ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि माघ मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष के व्रत में, वो कब से कब तक मिल रहा है, पूजा की विधान आज के दिन का क्या होगा, और इस दिन का खास तौर पर देखिए जब प्रदोष व्रत किसी वार विशेष पर पड़ता है तो उसका महत्व भी अलग हो जाता है। तो इस बार कौन से वार में प्रदोष व्रत पड़ रहा है और उसका क्या महत्व है, सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर मास में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, पहला कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। तो माघ मास फरवरी का महीना है, ये पहला जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है। 7 फरवरी की ये तारीख होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि बुधवार को है तो इसे हम बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। देखिए, हमारी मान्यताओं में सनातन धर्म में जो त्रियोदशी की तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित है, और इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। खास तौर पर बुध प्रदोष के व्रत को करने से बुद्धि व्यक्ति की कुशाग्र होती है और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु और सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। तो ऐसे में बुध प्रदोष व्रत करने के पुण्य फल से ये तीनों ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, माघ मास में बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं वो बुध प्रदोष व्रत से प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि क्या है। उससे पहले चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, माघ महीने की जो प्रदोष व्रत है कृष्ण पक्ष की ये त्रियोदशी है। तो तिथि देखिए 7 फरवरी को दोपहर में 2:02 पर शुरू होगी और त्रियोदशी की तिथि अगले दिन 8 फरवरी को सुबह में 11:17 पर समाप्त होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आएगा और कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति कि अब व्रत किस दिन करें, क्योंकि ये समय तो दोपहर से शुरू हुआ है तो ये उदय समय तो है नहीं। तो ऐसे में किस तिथि में प्रदोष का व्रत करना शुभकारी होगा। तो देखिए, प्रदोष के व्रत में या कई ऐसे अन्य व्रत हैं जिसमें कि जिस पूजा का विधान जिस समय काल में होता है ना, उसी को हम मानते हुए उस व्रत को धारण करते हैं। तो प्रदोष का व्रत देखिए, इसका पूजन भगवान शिव का प्रदोष काल में ही होता है, इसी का विधान है। तो जिस भी तिथि में, जिस भी दिन में, मतलब जिस भी तारीख में आपको प्रदोष काल मिल रहा हो तो आपको व्रत उसी दिन करना है। अब देखिए 8 तारीख को देखिए प्रदोष काल मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि सुबह 11:17 पर ही समाप्त हो जाएगी त्रियोदशी की तिथि, और 7 फरवरी को त्रियोदशी की तिथि दोपहर में शुरू हो रही है, लेकिन प्रदोष काल इसी दिन का हमें मानना होगा और उसी समय हमें पूजन करना होगा। तो बुध प्रदोष व्रत के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना का 2 घंटे 36 मिनट का समय मिलेगा। शाम में जो प्रदोष काल का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए, 6:50 से रात के 8:41 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। तो यही वो प्रदोष काल है जिसमें कि त्रियोदशी की तिथि में हम भगवान शिव और माता पार्वती के विधि विधान से पूजन करते हैं। तो प्रदोष व्रत में जो विधान होता है पूजन का, वो आपको किस प्रकार बुध प्रदोष व्रत में रखना है ये जान लीजिए। त्रियोदशी की तिथि में देखिए सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। आज के दिन त्रियोदशी की तिथि में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए, महिलाएं सफेद नहीं पहन सकती, तो हल्के रंग के या आप कोई भी सफेद वस्त्र पहने जिसमें कुछ रंग भी मिले हों। इसके बाद में शिव पूजन थाली हमें अच्छे से सजानी चाहिए। आज की पूजा में भी बेलपत्र का, चंदन का, अक्षत का, धूप का, गंगा जल या पंचामृत से हम भगवान का अभिषेक करें, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो अपनी पूजन थाली में ये सभी चीजें आपको रख लेनी चाहिए। सुबह देखिए प्रदोष के व्रत में घर में लोग ज्यादातर पूजन करते हैं, और जो प्रदोष काल का समय होता है उसमें हमें पूरे विधान के साथ में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजन करना चाहिए। अब जो लोग मंदिर में नहीं जाते वो घर में भी मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी पूजन करते हैं, तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा हम जब भी करें तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जो आसन है हमें वो कुशा का लेना चाहिए, अगर कुशा का ना हो तो ऊनी आसन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज भगवान को इन सभी चीजों को लेकर आपको मंदिर जाना है। आज की पूजा में, प्रदोष काल की पूजा में भगवान शिव की जो पूजा होती है ना, तो शिव पार्वती
नंदी, गणेश, कार्तिकेय सबके साथ में की जाती है। तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, बिल्वपत्र अर्पित करें, गंध अर्पित करें, सफेद फूल, आंकड़े के फूल अगर मिल जाए वो अर्पित करें, धतूरा मिले वो अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चावल अखंडित जरूर अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो आप चाहते हैं आपको अर्पित करना चाहिए। भोग में देखिए सफेद भोग आज भगवान को अर्पित किया जाता है, तो आप सफेद मिठाइयों का भोग, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और प्रदोष के व्रत में अन्न के भोग का भी विधान है, तो आप चाहे तो चूरमा बना लें या फिर खीर बना करके उसी से भगवान को भोग लगाएं। तो ये सभी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, इस व्रत को करने से पहले हमें जरूर जानना चाहिए। अब दोस्तों, प्रदोष के व्रत में देखिए खाने का, जैसे आपने शाम की पूजा कर ली तो जो व्रती होते हैं एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं, तो शाम के पूजन के बाद में आप मीठा भोजन कर सकते हैं। कई लोग फलाहार करते हैं तो फल ही आप अर्पित कीजिए, और जो भोजन आप करते हैं मतलब पूजन के बाद में, तो फलाहार ही करके भी आप रह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, प्रदोष के व्रत में शाम के समय ही देखिए हर वार का, जो जैसे बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष व्रत की कथा होती है, हर वार विशेष की कथा है, तो बुध प्रदोष व्रत की आपको कथा इसके बाद पढ़नी चाहिए। और इसके बाद में विधान के साथ में भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे परिवार सहित आपको आरती उतारनी चाहिए, आरती गानी चाहिए। आज की आरती में कपूर जरूर प्रज्वलित करें। कोशिश करके प्रदोष व्रत के दिन भगवान के निमित्त आपको 5 दीपक, भगवान शिव के निमित्त 5 दीपक लगाने चाहिए। आप घी के दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत का एक महा उपाय मैं बताती हूँ। खास तौर पर देखिए माताएं ये अपने पति के लिए भी कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं। बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई में आपको लग रहा है कि दिक्कत है, उनकी पढ़ाई लिखाई में उतनी सफलता उन्हें नहीं हासिल होती है, तो बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के समय आप भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार आपको इस मंत्र का जप करना है, ओम बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र को आप सुबह या शाम की कभी की पूजा में जप सकते हैं। और जो आपने इलायची रखी है, 5-11 जो भी इलायची आपने रखी है, उसको प्रसाद स्वरूप आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना आज के दिन करने से जो भी व्रती होते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, और जिस भी मनोकामना से प्रदोष का व्रती धारण करता है उसकी मनोकामना भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। तो माघ मास के पहले प्रदोष व्रत की संपूर्णता से यहाँ पर सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बुध प्रदोष व्रत की कथा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो कथा का भी श्रवण जरूर कीजिए। प्रदोष के व्रत में शाम के समय ही व्रत को खोल लिया जाता है, तो पूजन के बाद आप मीठा खाकर व्रत खोल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।